99% लोग डायबिटीज होने के दौरान करते हैं यह एक गलती, जिसके कारण से दवाइयाँ लेने के बावजूद भी उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आता और इसी गलती के कारण उनको किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी का लीवर खराब हो रहा है, किसी को पैरालिसिस आ रहा है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। यानी इस डायबिटीज की बीमारी के कॉम्प्लिकेशन उनको हो रहे हैं और उनकी सिर्फ एक गलती के कारण। यदि दोस्तों वो एक गलती ना करेंगे तो जितनी वो दवाइयाँ ले रहे हैं ना, उन सब से उनका शुगर लेवल हमेशा नॉर्मल बना रहेगा, हमेशा कंट्रोल में बना रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा, जिससे कि आप अपने घर पर अपने आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उन दवाइयों के साथ ही अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये कहें कि आप सिर्फ दवाइयाँ खाएं, चाहे वो देसी हो या आयुर्वेदिक, चाहे मैं बताऊं चाहे कोई और बताए, और आप शुगर लेवल को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, तो यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि शुगर एक ऐसा रोग है जो बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता। इसको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं और मैनेज करने के लिए दवाइयों के साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी मैनेज करना होगा। और इस लाइफस्टाइल के दौरान ही लोग यह एक महत्वपूर्ण गलती करते हैं। दोस्तों, आज भारत में 7,70,00,000 से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी है और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अगले कुछ सालों में हो जाएगी। सरकार ऐसा बोल रही है। हर 1 मिनट में एक व्यक्ति डायबिटीज से परेशान रहता है और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को तो आप जानते ही होंगे। इसके कॉम्प्लिकेशन की तो भरमार है। आप इसको कंट्रोल करके, इसको मैनेज करके आप इस डायबिटीज की बीमारी को भी कंट्रोल में रख सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशन से भी, सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रह सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस डायबिटीज की बीमारी को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे तो इस डायबिटीज की बीमारी के कारण आपका पूरा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है और तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं। किसी का लीवर खराब हो जाता है, किसी को किडनी की समस्या आ जाती हैं, किसी को दिल की समस्या आ जाती है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यानी बहुत सारी बीमारियां शरीर में जन्म ले लेती हैं। और दोस्तों, वैसे भी यदि आप शुगर को कंट्रोल में करना चाहते हैं, इसका सही से समाधान करना चाहते हैं, तब आपको ऐसा करना होगा कि आपका शरीर खुद से इंसुलिन बनाना और उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। वैसे 80 से 90% केसेस में इंसुलिन बनता ही नहीं है और लोगों को इसके इंजेक्शन बाहर से लेने पड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में जो दिनचर्या मैं आपको बताऊंगा, यदि आप उस तरीके से उसका पालन करेंगे तो दोस्तों, आप अपनी डायबिटीज की बीमारी को जिन दवाइयों अभी ले रहे हैं उन्हीं के साथ मैनेज कर सकते हैं और भविष्य में आपकी दवाइयाँ बढ़ेंगी भी नहीं, बल्कि उल्टा धीरे धीरे आपकी दवाइयाँ कम होती जाएंगी। एक नॉर्मल इंसान जितना जीता है ना दोस्तों, यदि डायबिटीज की बीमारी को आप अच्छे से मैनेज करेंगे तो उससे अधिक जीवन जिएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इस डायबिटीज की बीमारी को मैनेज कैसे करना है और वो सबसे बड़ी गलती क्या है जो इस बीमारी के दौरान 99% लोग करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो भी अपनी दवा ले रहे हैं, आप उसको एज इट इज ऐसे ही लेते रहिए। इसके साथ में आज की इस वीडियो में मैं आपको दिनचर्या बताऊंगा, एक नुस्खा बताऊंगा, आपने उसका प्रयोग करना है। इससे आपको धीरे धीरे फर्क होता जाएगा और धीरे धीरे आपकी वो एलोपैथी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं इस दिनचर्या के बारे में, जो सबसे महत्वपूर्ण है। इस जो मैं दवा बताऊंगा, जो नुस्खा बताऊंगा, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है आपकी लाइफस्टाइल। दोस्तों, आपको सबसे पहले सुबह उठना है और सुबह उठकर आपको 2 से 3 गिलास पानी पीना है, साधारण पानी, नॉर्मल पानी पीकर आप घूमने चाहिए। सैर वगैरह आपको जरूर करनी है। दोस्तों, आपको स्लो नहीं चलना, तेज कदमों के साथ चलना है। जितना भी आप चल सके अच्छी तरह से आपको ये काम दोनों टाइम करना है। शाम को भी आपको सैर करनी है और सुबह भी आपको सैर करनी है। उसके बाद आप मेथी का पानी पीजिए। रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में, मेथी और कलौंजी
1 चम्मच मेथी दाना का, आधा चम्मच कलौंजी के बीजों का आप पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह खाली पेट घूम कर आने के बाद आप उस पानी को पीजिए और मेथी दाना और कलौंजी को चबा चबा कर खा लीजिए। उसके बाद बारी आती है नुस्खा लेने की, दवाई लेने से। आपने खाना खाने के आधा घंटा पहले इस नुस्खे का प्रयोग करना है। सुबह के नाश्ते के आधा घंटा पहले, शाम के आधा घंटा पहले नाश्ते डिनर के, और दोपहर के लंच आपने ऐसे ही करना है जैसे आप करते हैं, पर आपने हल्का खाना लेना है तीनों टाइम में। अब नुस्खे के लिए जो आपको सामग्री चाहिए वह है दोस्तों, आपको इसको बनाने के लिए चाहिए 50 ग्राम मोटी सौंफ चाहिए जो हम अचार वगैरह में प्रयोग करते हैं। 50 ग्राम आपको सूखा आंवला चाहिए। 50 ग्राम आपको गुड़मार बूटी चाहिए। 50 ग्राम ही आपको सूखी नीम की पत्तियां चाहिए। 100 ग्राम आपको काली जीरी चाहिए और 250 ग्राम चाहिए आपको जामुन की गुठली। दोस्तों आपने इन सब को किसी भी पंसारी से लेकर आपको इनको छाया में सुखाना है और इनका कूट पीसकर ग्राइंडर करके इनका पाउडर बनाना है। ये है वो नुस्खा जो आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना है। अब आप इसका सेवन कीजिए और जब बात आएगी उस खाना खाने की, तब आप वो गलती करते हैं। तब दोस्तों आपने क्या करना है, अभी तक जो आप सभी लोग अनाज खाते हैं वो सिर्फ गेहूं का, एक ही अनाज का पिसा हुआ आटा खाते हैं। दोस्तों सभी लोग आपको हर चीज पर ध्यान देने के लिए बोलेंगे, पर कभी कोई आटे के बारे में नहीं बोलता। और यही वो आटा है जो हम सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं और रात को डिनर में भी खाते हैं, पर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। हर कोई कहेगा दवाई लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, पर कोई ये नहीं कहेगा कि आप अपने आटे को भी सही कीजिए, क्योंकि ये आटा ही है जिसके कारण आपको ये बीमारी मिली है। तो आप सबसे पहले अपने आटे को सही कीजिए। आप एक अनाज छोड़ दीजिए, आप मल्टीग्रेन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग से मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करते तब आपको ये बीमारी होते ही नहीं जो आप आज भुगत रहे हैं। और ना सिर्फ दोस्तों ये डायबिटीज की बीमारी, बल्कि इसके अलावा भी आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि ये मल्टीग्रेन आटा आपके शरीर के लिए वरदान है, वरदान। अब इस आटे को बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं रेशो बताता हूँ। आपने उस रेशो के अकॉर्डिंग इस आटे को पिसवाना है। दोस्तों आपने क्या करना है, आप 10 हिस्से तो लेंगे गेहूं के, 2 हिस्से आप लेंगे चने के, 2 हिस्से ही लेंगे आप बाजरे के, 1 हिस्सा लेना है आपने दोस्तों जौ का और 1 हिस्सा लेना है रागी का। इन सब को गेहूं जब आप पिसवाने जाएं उसमें डालकर उसके साथ ही पिसवाएं और इस आटे की आपने रोटी खानी है। दोस्तों जो काले चने होते हैं उनमें फाइबर अधिक होते हैं। इनमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। ये आपकी हड्डियों की कमजोरी को भी दूर करेगा। आपके शरीर में जो डायबिटीज के कारण कमजोरी आ जाती है उसको ये दूर करेगा। दूसरी आपने इसमें मिलानी है बाजरा। दोस्तों बाजरे में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। यही वजह है कि बाजरा बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है और खासकर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में और वजन को घटाने में तो बाजरा एक रामबाण है। गेहूं और मक्का के मुकाबले बाजरे में बहुत अधिक न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं और ये ग्लूटेन फ्री है, तो आपको इस बाजरे को भी मिलाना चाहिए। ये आपके शुगर को सोख लेगा, जिससे कि आपका शुगर हमेशा नॉर्मल बना रहेगा। तीसरी जो चीज है वो जौ। दोस्तों जौ डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, फाइबर भी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए यह हमारे पेट के लिए फायदेमंद है। और जब हमारा पेट सही होगा, किसी भी बीमारी को सबसे पहले सही करने का जो तरीका है ना, वो अपने पेट को सही करना है। और जब पेट सही हो जाएगा तो बीमारियां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। जो अगली चीज है इसमें दोस्तों वो रागी है। दोस्तों रागी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। यह एक ऐसा अनाज है जिसमें न्यूट्रिशंस बहुत अधिक पाए जाते हैं। यह फाइबर का भी रिच सोर्स है जो पचने में थोड़ा वक्त लेता है। रागी को खाने के बाद आपको काफी देर तक भूख नहीं लगेगी, जिससे आप ज्यादा खाने से बच जाएंगे और आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में बना रहेगा। दोस्तों या तो आप अधिक खाइए उसको यदि आप अधिक खाएंगे उसको मैनेज करने के लिए आपको अधिक दवाई खानी पड़ेगी। एक आप कम खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी कम बढ़ेगा और आपको उसको मैनेज करने के लिए कम दवाई खानी पड़ेगी। तरीका बस यही है, आपने इस आटे की रोटी खानी है तीनों टाइम। और दोस्तों यदि आप इस आटे की रोटी खाएंगे ना तो डायबिटीज आपकी जो 380 480 रहती थी ना, जब आप चेक करेंगे वो 100 आ जाएगी। यानी आप एक चीज मानिए, आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं और वही दवाई ले रहे हैं जो आप आज ले रहे हैं,
उसके बाद जब आप फास्टिंग शुगर चेक करते हैं तो आपकी 150 आती है। आपकी बहुत सभी की आती होगी। पर जब आप इस आटे को सेम दवाई लिया, आपने कोई और प्रोसेस नहीं किया, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही किया और आपने ये आटा खाया, तब आप अपना अगले दिन फास्टिंग शुगर चेक करना, जो पहले 150 था ना दोस्तों, वो 80 पे आएगा, यानी बिल्कुल नॉर्मल। 100% आपका 100 से नीचे रहेगा। बस आपने ये गलती नहीं करनी है कि आप एक अनाज का ही आटा खाएं। आपने मल्टीग्रेन का खाना है और वो भी अपने घर पर पिसवाना है। आप मार्केट से बना बनाया मत लेकर आइए, क्योंकि उसने किस रेशो में मिलाया है हमें पता नहीं है, क्या मिलाया है हमें ये भी पता नहीं है। आप अपने घर पर पिसवाएंगे तो आपको पता है ना, मैंने गेहूं में इतना बाजरा मिलाया, इतना मैंने चना मिलाया, इतना रागी मिलाई, इतना मैंने जौ मिलाया, यानी आपको पता है। और बीमारियों से लड़ने का वही एक तरीका है कि आप वो खाइए जिसके बारे में आपको पता है। तो दोस्तों, आप इस आटे की रोटी खाइए और जो दवा ले रहे हैं लीजिए और इस नुस्खे को लीजिए, फिर देखिए आपका शुगर लेवल कैसे नॉर्मल होगा और धीरे धीरे आपकी वो इंग्लिश दवाइयां भी बंद हो जाएंगी और आपके कॉम्प्लिकेशन से भी आप बचे रहेंगे। आपका शरीर निरोगी बना रहेगा, शरीर में कोई कमजोरी नहीं होगी। घुटनों का दर्द, हाई बीपी, किडनी जैसी बीमारियों से, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इस डायबिटीज़ को अपने घर पर ही मैनेज कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।